अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खड़े मसाले का कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और बहुत ही क्विकली ये बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको नाश्ते में, लंच में या डिनर में बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। यकीन करें कि सबको ये कीमा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बड़ी ईद के मौके पर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं जो कि रवायती खानों से कुछ हटकर हो और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कीमा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg मटन का कीमा लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज इस तरह से मोटे काट कर शामिल किए हैं। हमने इनको रफली ही काट कर शामिल करना है। अब यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हमने इस तरह से काट कर शामिल करने हैं। 12 से 15 इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। 6 से 7 इसके अंदर हरी मिर्चें हमने इस तरह से 2 हिस्सों में काट कर शामिल करनी है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। 7 से 8 इसमें साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। 3 से 4 इसके अंदर लौंग शामिल किए हैं। 1 अदद इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है और 1 अदद इसके अंदर बादियान का फूल शामिल करेंगे। 1 कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए कुकर पे पका लेना है। तो आप देखेंगे कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर शामिल किए थे उनके हमने छिलके रिमूव कर देने हैं। आप देखें कि जितने भी मसाले मैंने शामिल किए थे वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया था, तकरीबन 1/4 कप इसके अंदर पानी बचा था। तो इसको मैंने तेज़ आंच करके अच्छे तरीके से ड्राई आउट कर लेना है। 4 से 5 मिनट हमने इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट कर लेना है। जैसे जैसे इसका पानी ड्राई आउट होगा वैसे वैसे इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं वो भी अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। इस पॉइंट पर आप मसाले चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च या कुछ भी कम लगे तो आप इसको टेस्ट करके शामिल कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर स्पाइसी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखने। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसके अंदर सूरख मिर्च पाउडर भी कम डाला है और बाकी इसमें मसाले भी जो हैं वो हमने कम ही रखे हैं। इसके बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दिया है। अब इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे और इसको आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये खड़े मसाले का कीमा जो है वो बनकर तैयार होता है। इसको आप लंच टाइम में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सुबह नाश्ते में बनाकर खाएं पराठों के साथ, तो बहुत ही ये लाजवाब लगेगा। आप इसको अपनी ईद के दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। यकीन करें कि आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आने वाली है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसको बारीक कटी हुई हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें। इसके अलावा इसमें आप बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारे कीमे की लुक जो है वो बनकर तैयार हुई है। देखने में ये जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यकीन करें कि खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा ये लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी आपकी ईद की दावत के मेन्यू को 4 चांद लगा देगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।